वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। और अभी हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास और अहम मौजू की, जो हमारे पाकिस्तान की एक ऐसी हकीकत है जिससे ना आप झुटला सकते हैं ना मैं झुटला सकती हूँ, और वो है चाइल्ड लेबर। 16 साल से कम उम्र बच्चों को जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में काम पर लगा दिया जाता है, ये कानूनन जुर्म है। लेकिन ये जुर्म हर वो वालदैन करने के लिए जो है वो तैयार हैं, और हर वो वालदैन कर रहे हैं जो ये समझते हैं कि उनके घर का ख़र्चा चलाने वाला कोई और नहीं है, या वालदैन बीमार हैं और कमाने वाला कोई नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा कर उनको जो है उनकी कमाई इस्तेमाल होती है उनके घर में, वो कमा कर लाते हैं और पूरा का पूरा घर चलता है। जबकि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर आप सर्वे देखें तो इस वक्त हकूमती लेवल पे तो कोई सर्वे किया नहीं गया चाइल्ड लेबर पर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर्चुनेटली जो है वो कुछ ऐसी NGOs हमारे पास मौजूद हैं जिनके सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर हैं। और ये चाइल्ड लेबर कौन हैं? जो वर्कशॉप्स में काम करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, वो बच्चे जो आपको कहीं पर बर्तन धोते नज़र आएंगे, कहीं पर अखबार बेचते नज़र आएंगे, कहीं पर आपको जो है वो गजरे बेचते नज़र आएंगे, कहीं कुछ किताबें, कॉपियाँ, पेंसिलें, इस तरह आपको सड़कों पे हज़ारों ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जो इस वक्त चाइल्ड लेबर में कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इनकी ना तो कोई तरबियत है, ना इनके लिए कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात हैं। पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई ये चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। तालीम हासिल करने और खेलने कूदने की उम्र में मेहनत व मुशक्कत करने वाले बच्चों को हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। अफसोस पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की तादाद दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुर्बत, भूख, मुफलिसी और मजबूरियों के सबब वालिदैन अपने बच्चों को बचपन में ही मेहनत मजदूरी वाले कामों पर डाल देते हैं, इस गर्ज से कि घर का चूल्हा ठंडा न हो जाए। 1996 के बाद अब तक चाइल्ड लेबर पर कोई भी सर्वे नहीं किया गया। इसकी वजह से आज पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के दुरुस्त आदाद शुमार मालूम नहीं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2012 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की तादाद 1 करोड़ 25 लाख थी, जबकि पाक नामी एक NGO के किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 50 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जबकि 1 करोड़ 50 लाख बच्चे किसी न किसी माशी सरगर्मी शामिल हैं। यकीनन ये आदाद शुमार हकीकी सूरत हाल से कम है। नाज़रीन, देखा आपने किस तरह मासूम बच्चों से जो है वो मुशक्कत वाला काम लिया जाता है, वो काम लिया जाता है जो एक बड़ा इंसान भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है। लेकिन यहाँ 16 साल से कम उम्र बच्चे कहीं गाड़ी का टायर चेंज करते, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स जो है वो तब्दील करते आपको दिखाई देते हैं, तो कहीं आपको जो है वो बड़े बड़े बर्तन जो है वो रेस्टोरेंट्स के धोते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये बहुत ही ख़तरनाक तौर पर इनमें इजाफा होता चला जा रहा है, और पूछने वाला कोई नहीं है, सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। जो जिसकी किस्मत लिखना चाहता है, जैसे उसका दिल चाहता है वैसे लिख देता है। वालिदैन गुर्बत के हाथों परेशान होकर इन बच्चों को काम पर भेज देते हैं। इन बच्चों का सारा बचपन जो है वो इस मेहनत मजदूरी की नज़र हो जाता है, इस मुशक्क़त की नज़र हो जाता है कि जो उनके खेलने कूदने के दिन होते हैं, जो उनके पढ़ने लिखने के कुछ बनने के दिन होते हैं, वो दिन जो है वो मेहनत मजदूरी में वो गंवा बैठते हैं। और फिर हमारा आने वाला मुस्तकबिल कितना शानदार और कितना ताबनाक है, हमें वो सड़कों पर रुलता हुआ नज़र आता है। लेकिन हमारी ना तो हुकूमतें और ना ही कोई इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो इनके लिए कुछ कर पाते हैं। इतनी इमदाद देने के बावजूद भी ये बच्चे सड़कों पर अपनी मेहनत मजदूरी से कमाया हुआ पैसा ही इस्तेमाल करते हैं। इन तक कोई ऐसी इमदाद नहीं पहुँचती है जो इनके नाम पर ली जाती है और खाई जाती है। अगर एक गरीब का हक भी जिस मुल्क में उड़ा लिया जाए और मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों का हक भी खा लिया जाए, तो वहाँ पर आप किससे सवाल पूछेंगे और कौन आपको क्या जवाब देगा? इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह। सलमान, बताइएगा, जो फुटेज आपने बनाई है, कहीं एक मासूम बच्चा जो है वो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स तब्दील कर रहा है, टायर ठीक कर रहा है, नन्हे मुन्ने हाथ हैं और मेहनत मजदूरी, इतने जो है वो बड़े बड़े वो जो उन्होंने औजार उठाए हुए हैं, जो उनकी मतलब शायद एज से भी बहुत ज़्यादा भारी हैं, तो ये क्या कहेंगे आप इस पर कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग नहीं, हुकूमत की तरफ से इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, क्यों हम इतने सफाक हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया देखिए, बचपन एक ऐसा दौर होता है कि जिस वक्त इंसान को किसी किस्म की कोई फ़िक्र लाहक नहीं होती, खाना खाया, सो गए, मौज की। लेकिन पाकिस्तान में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनको बचपन नसीब नहीं होता। सही बात। बचपन नसीब कैसे नहीं होता कि जब बच्चे को 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र में जब किसी मेहनत मजदूरी काम पर डाल दिया जाता है
تو اس کا بچپن اس سے چھن جاتا ہے. چھن جاتا ہے. جب بچہ صبح 8 بجے اپنے گھر سے محنت مزدوری کے لیے نکلے گا اور رات 8 بجے جہاں پہ وہ کام کرتا ہے وہاں سے مار کھا کے گالیاں کھا کے اپنے ہاتھ کالے کر کے منہ کالا کر کے گھر رات 8 بجے واپس آئے گا, تو وہ کب اپنے اس کھیل کو ٹائم دے سکے گا یا اپنی پڑھائی کو ٹائم دے سکے گا. اچھا یہاں پہ نبیہ آج ہم بات کریں گے چائلڈ لیبر پر. ویسے تو پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں چائلڈ لیبر ہے. اچھا ڈے بھی منایا جاتا ہے؟ جی بالکل, اس کا ڈے بھی منایا جاتا ہے. ایک انٹرنیشنل تنظیم کے مطابق ان کی ایک تحقیق ہے, انہوں نے ایک سروے کیا, اس کے مطابق پوری دنیا میں 168 ملین بچے پوری دنیا میں اس وقت چائلڈ لیبر ہیں, اور پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد بچے چائلڈ لیبر ہیں اس وقت. یعنی کہ جس بچے کی عمر 16 سال سے کم ہے اور وہ بچہ کہیں پہ جاب کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, ریڑھی لگاتا ہے, کسی فیکٹری میں ہے, کسی بھٹے پر ہے, کسی گھر میں کام کر رہا ہے, وہ چائلڈ لیبر ہے. پنجاب کے اندر جو ڈپارٹمنٹ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ, لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, اس کا یہ کام ہے کہ اس کے جو افسران ہیں جس میں لیبر انسپیکٹر ہو گیا, لیبر آفیسر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹرز, ان کے جو ڈپٹی ڈائریکٹرز, ڈائریکٹر جنرل, ان کی ذمہ داری نبی ہے کہ جو بھی چائلڈ لیبر جو فیکٹری, کارخانہ, دکان چائلڈ لیبر رکھتی ہے, یعنی یہ چھوٹی 16 سال سے کم عمر بچوں کو اپنے پاس کارروائی کرے. اس میں ہوتا یہ کہ پہلے تو اس کو کچھ ماہ اپنا قید ہو سکتی ہے, ساتھ جرمانہ. اس طرح اگر دوبارہ اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی جرمانے کی رقم میں اور اس کی قید کے جو دورانیت ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ, لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, وہ صرف ان کی جو کارروائیاں ہیں وہ فوٹو سیشن تک محدود ہیں. آپ فوٹیج نبیہ دیکھ سکتی ہیں. یہ میں کسی چھپ کے یہ فوٹیج نہیں ہم نے بنائی ہوئی, یہ فوٹیج کھلے عام ہے. اگر کوئی مجھے یہ چیلنج کرتا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا آفیسر کہ یہ جو فوٹیج ہے یا آپ ہمیں دکھائیں کہ یہ ایسی حقیقت میں نہیں ہے, تو آئیں ہمارے ساتھ, ہم آپ کو اپنی گاڑی پہ لے کر چلتے ہیں نہیں کر سکتا, اور اس کو پورے لاہور میں ہر دکان کے اوپر, آپ لاہور کی ہر سڑک پر بچوں کو کام کرتا ہوا ہر فیکٹری میں نبیہ, ہر کارخانے میں, 16 سال سے ہر گھر کے اندر وہ چائلڈ لیبر اس وقت یہاں پر موجود ہے. ہر گھر کے اندر یہ بچے جو ہیں چائلڈ لیبر وہ آپ کو موجود نظر آئیں گے. نبیہ اس کا دیکھیں باقاعدہ قانون موجود ہونے کے باوجود ان کے خلاف کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں. ہمارے ایک ذرائع ہیں نبیہ, ایک ان کے مطابق مبینہ طور پہ ان کے ایک دوست کی فیکٹری ہے اور وہاں پہ چائلڈ لیبر ایک بڑی تعداد میں ہے, کوئی 50 سے 60 بچے جو ہے نا 10 سے 12-13 سال کے وہ کام کر رہے ہیں, جن کو 7-8 ہزار روپیہ ہر مہینے دیا جاتا ہے. اس میں خواتین بھی شامل ہیں جن کی بھی تنخواہ اتنی ہے. اچھا 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پورا مہینہ بچوں کو اچھا اس کے بیل کی طرح کام لیا جاتا ہے. اس میں 2-4 چیزیں نبیہ یہ ہوتی ہیں اس طرح کہ اس میں جو سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا سب سے پہلے کہ جو چائلڈ لیبر ہے وہ 16 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو چائلڈ لیبر کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک یہ آتا ہے کہ کم از کم جو مزدوری ہے نا اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ مقرر کی گئی, وہ 25,000 روپے ماہانہ ہے. یہاں پہ 2 خلاف قانون کام ہو رہے ہیں. ایک تو وہاں پہ جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان کی تنخواہ 12-15 ہزار ہے, منیمم ویجز جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی, اور اس کے علاوہ جو کم عمر بچے کام کر رہے ہیں چائلڈ لیبر وہ ہوتے ہیں. اچھا وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ میں نام نہیں لوں گا ان کا, وہ انسپیکٹر صاحب آتے ہیں یا لیبر آفیسر آتے ہیں, وہ آ کے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جان اس دن وزٹ ہونا ہے, آپ نے یہاں اس تمام بچوں کو نا کہیں سائڈ پہ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. جب اعلیٰ افسران وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ کوئی بچہ تو ہوتا نہیں ہے, وہ اس کو گڈ کی رپورٹ کر دیتے چلے جاتے ہیں. اچھا اسی طرح نبیہ آپ کے لاہور کی میں صرف بات کروں گا, جو لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تو پورے پنجاب کو کور کرتا ہے نا, صرف لاہور میں ہزاروں ایسی فیکٹریز ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جو 16 سال سے کم عمر بچے کام کر رہے ہیں. اس میں قالین بنانے والے فیکٹریاں ہیں, کارپیٹ بنانے والی, یہ تو ہے, لیکن بچوں سے جو مشقت والا کام لیا جا رہا ہے وہ بڑے بھی کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتے ہیں, وہ بھی تھک جاتے ہیں, اور بچے بیچارے بچوں کہہ نہیں سکتے, ان کے آگے بول نہیں سکتے, اور اگر بولیں تو باقاعدہ طور پہ انہیں مارا پیٹا جاتا ہے, ان پہ تشدد کے واقعات کتنے سامنے آئے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ ایک تو پاپولیشن پہ بالکل
काबू नहीं किया जा रहा, हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बिल्कुल। और एक वसाइल खतरनाक हद तक इसमें इजाफा हो रहा है, हमारे पास वसाइल कम है। जब एक घर के अंदर 8-9 बच्चे होते हैं, उनका बाप कैसे उन मुस्तकबिल बच्चों देंगे की आप? परवरिश नहीं कर पाता, तो उसकी कोशिश होती है कि जो मेरे 8-9 बच्चे हैं, अगर ये महीने का 5-5, 8-8 हज़ार रुपया भी ले आएंगे तो हमारे घर का खर्चा चल जाएगा। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे क्यों ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, भाई जितने मर्जी बच्चे हो, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तो भाई इससे माशरे में जो वसाइल की कमी हो रही है, जो मसाइल बढ़ रहे हैं, उसको कौन देखेगा? अच्छा नबिया, होता क्या है यहाँ पे, हमें ही देखना है ना, यहाँ पे होता क्या है कि जब उन बच्चों को फैक्ट्री में इतने बच्चे पैदा करने का जिनको आप मुस्तकबिल ना दे पाए, आप फिर उन्हें जाकर किसी वर्कशॉप में लगा रहे हैं, कहीं पर उनको जो है उनका मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, उनका बचपन जो है वो डबो रहे हैं, जो उनका बचपन खेलने कूदने और उनके पढ़ने लिखने की जगह है, जो उन्होंने बड़ा आदमी बनना है, बड़े होके वो कहाँ से बनेंगे? जी वो फिर यही बिल्कुल अभी ऐसा ही है। मैं आपको ही जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे ये होते हैं एक्टिव, छोटी उम्र में होते हैं, इनको अब इनकी कोई घर की परेशानी नहीं होती, जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं वहाँ पर आते। एक सर्वे के मुताबिक नबिया, एक 10 साल का बच्चा एक 40 साल के मर्द या औरत से दुगना मेहनत और दिल लगन से काम करता है। सही कह रहे हैं, ठीक है, एक्टिव बच्चे होते हैं। सही कह रहे हैं। अब क्या होता है नबिया के बच्चों को एक तो आपको मैंने बताया यहाँ पे कि उनको एक तो पैसे कम दिए जाते हैं उनको, हाँ, और 8 से 9 हज़ार रुपये उनको माहाना दिया जाता है, फिर उनको मारपीट वहाँ पे की जाती है, उनको सजाएं दी जाती है मुख्तलिफ। तो ये चीज़ें नबिया होती हैं जो कि लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कंट्रोल करना होती है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल तमाम चीज़ों ने कंट्रोल करना होती है, कंट्रोल करनी होती है। जब उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते तो फिर होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं उन पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ जाते हैं। अच्छा, अक्सर औक़ात आपने नबिया देखा होगा, खतरनाक वाक़यात जो है वो बच्चों के सामने आते हैं कि घरों में जो काम करने वाले बच्चे हैं उनको जलाया जाता है, मारा जाता है, कई बच्चे तो वहां पे कत्ल कर दिए गए नबिया, बहुत सारे वाक़यात सामने आए। तो कहाँ पे है ये लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट, कहाँ पे है इनके ऑफिसरान? बिल्कुल नबिया ठीक है, जो कम से कम मजदूरी है, कम से कम उजरत है, जो 25,000 है वो भी नहीं दी जाती कहीं पे, और ना कोई सहूलियात दी जाती हैं। तो मैं ये कहता हूँ नबिया, फिर लेबर वेलफेयर किस चीज़ की यहाँ पे मुझे ये बता दिया जाए। सही बात है, वेलफेयर किस चीज़ की है? जब आप जो नहीं, ये महकमा तो मुझे कभी जिंदगी में काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया, मैंने तो कभी सड़कों पर जो है वो इनको चाइल्ड लेबर के हवाले से काम करते हुए नहीं देखा। शायद कोई इक्का दुक्का इन्होंने जो है वो काम भैया, मैंने आपको वाकया नहीं बताया कि वो फैक्ट्री में जब उन्होंने अपने आला अफसरान को विजिट करवाना होता है तो पहले बता देते हैं कि इस तारीख को इस वक्त हमारे आला अफसरान आ रहे हैं, बच्चों को आप साइड पे कर दें, और जो वहाँ पे अंदर आपकी जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको ये बता दें कि 25,000 रुपये से कम हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो तमाम सहूलियत दी जा रही है। उनको जो है वो टॉर्चर किया जाता है ना कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। भैया देखिए, गरीब आदमी है बेचारा, वो तो डर जाता है ना इन चीज़ों से कि मुझे अगर नौकरी से निकाल दिया गया तो अपने घर का किराया कैसे दूंगा, बिजली पानी गैस के बिल कैसे दूंगा। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा नबिया होता जा रहा है। आप ये देखें कि जो 20 किलो आटा है नबिया, मैशत डूब चुकी है पाकिस्तान की, 5,000 हालात हैं लोगों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करना यहाँ मुश्किल हो चुका है। बस वो नबिया, रोटी के लिए मैंने तमाम मसले दुनिया के उठा के देखे, ये जो दाल रोटी का मसला है, सबसे बड़ा मसला, असल में यही मसला है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में मसला नहीं है, दुनिया के अंदर, दुनिया भर में। आप दुनिया के तमाम बड़े मसले उठाकर देख लें, ये जो दाल रोटी का मसला है ना, बस यही मसला है। इस मसले के लिए लोग अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, इस मसले के लिए लोग अपने मासूम बच्चों को काम पे लगा देते हैं, इस मसले के लिए जो है वो मासूम जाने अपनी जिंदगियां हार देती हैं। यही वो दाल रोटी का मसला है जिसके लिए जो है हमारे यहाँ पर लोग बेआबरू हो रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। हमें एक निजी एनजीओ के अदादा शुमार के मुताबिक, एक इंटरनेशनल एनजीओ है, इंटरनेशनल कैटेगराइज किया गया कि किस किस ममालिक में चाइल्ड लेबर ज्यादा है। सही बात है। तो 80 ममालिक उन्होंने उसमें उनके नाम लिखे, और आपकी सुन के बड़ी हैरत तो नहीं होगी क्योंकि आपने आगे भी जिक्र किया कि लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट नजर नहीं आता। पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है चाइल्ड लेबर में, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा चाइल्ड लेबर है नबिया। हमारी आबादी 23-24 करोड़ है, उसका आप खुद अंदाजा लगा लें नबिया के मुझे हैरत होती है नबिया कि जहाँ 23 जो है वो 24 करोड़ आबादी बन चुकी है और मजीद अभी बढ़ रही है आबादी। और नबिया भी ये जो सर्वे आपको बताया गया है, ये सर्वे तो देखिए होता है जो निजी एनजीओज करती हैं, उनको हर जगह पे जाने की इजाजत भी नहीं होती। अगर ये मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ कि गवर्नमेंट करे ना नबिया इसका सर्वे, तो पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा चाइल्ड लेबर आपको नजर आएगी। सही कह रहे हैं।
2 करोड़ से भी भैया हर घर में बच्चे काम कर रहे हैं, हर घर में, हर दुकान पे बच्चे काम कर रहे हैं, हर फैक्ट्री में, कारखाने में, ऐसा ही है। और अब मैं आपको कौन सी ऐसी जगह मुझे तो अब ये समझ आनी शुरू हो गई है कि गरीब तो बच्चे पैदा ही जो है वो काम करने के लिए करते हैं। जैसे ही उनके घर में बच्चे जो है वो थोड़े से 5-7 साल के होते हैं, 5-7 साल भी शायद जो है वो मुश्किल है, जैसे ही 4-5 साल के होते हैं वैसे ही उनको जो है वो काम की तरफ छोड़ आते हैं। अब वो मासूम बच्चा जिसने खुद जो है वो माँ की गोद में बैठ के खाना खाना है, जिसको नहीं पता कि बाहर जाके मैंने जो है वो धूप, आंधी, तूफान इसका मुकाबला कैसे करना है, उसको आप सड़क पे छोड़ देते हैं। उसको आप बेयारो मददगार छोड़कर जो है वो खुद आप अपने घरों में उसके महीने की कमाई खाते हैं बैठकर। भैया अच्छा एक और चीज़ आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट अक्सर ये दावे करते नज़र आती है कि हमारे मुल्क में जो शरह ख़वानदगी 50% से ज़ायद हो गई है। जब 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर हैं तो शरह ख़वानदगी में इजाफा कैसे होगा, कैसे होगा, ये बता दिया जाए। सही बात। डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब से नबिया मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन बच्चों पे रहम करें, जहाँ पे चाइल्ड लेबर नज़र आए उसके खिलाफ आप सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं, ये सदका जारिया भी है कि आप उन बच्चों पे मुझे एक बात बताएं सलमान, जिनके लिए जो है वो सदका जारिया काम ही यही है, उन्हें क्या हमें समझाना पड़ेगा कि उनके लिए ये सदका जारिया है? उन्हें क्या हमें बताना पड़ेगा कि जो सीटें उनको दी गई हैं वो किस काम के लिए दी गई हैं? अगर ये सारी बातें हमने समझानी है तो फिर इनका सीटों पे बैठने का जो है वो मकसद क्या है? फिर ये जो है वो किस लिए जो है वो अपने लेबर डिपार्टमेंट बनाकर जो है वो बैठे हैं? वो कोई डीजी हो या वो कोई जो है वो आला अफसर हो, ये इनका काम नहीं है कि उन्होंने जो है वो आवाम की खिदमत करनी है, ये चाइल्ड लेबर के बारे में जो है वो उन्होंने अच्छा सोचना है, या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है जो चाइल्ड लेबर को जो है अपने पास काम पर रख रहे हैं और उन बेचारों की जो है वो मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं? ये हमने बताना है इनको। हमने तो सिर्फ उजागर करना होता है मसाइल को। सलमान बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के मौज़ूआत पर हमारा साथ देते हैं, देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं और प्रोग्राम को पसंद करते हैं। आपकी पसंदीदगी इस बात का सबूत है, और ख़ास तौर पे जो आप हमें कमेंट्स करते हैं, जो आप सोशल मीडिया पर जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे आ रही हैं, और लोग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट भी जो है वो कुछ ऐसे LWMC के भी मामलात हैं, कुछ और महकमों के मामलात हैं जो हम तक पहुंचाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह उन पर भी बहुत जल्द हम प्रोग्राम करेंगे। बताने का मकसद ये था कि आपकी आवाज़ जो है वो यहाँ तक पहुँच रही है और इंशाल्लाह ये आगे अवाम तक भी पहुँचेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी, इस दुआ के साथ कि ज़िंदगी में सिर्फ आसानियाँ बांटने का बाइस बनिए, इसलिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि इससे दूसरों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।